गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु चरणों की धूल क्या करती है? मल को हटाती है। सामान्य क्रम में धूल से मल और बढ़ता है। कहीं पर धूल फेंके, रज फेंके तो मैल होता है, लेकिन यहाँ धूल मल को हटाती है। जैसे बर्तन मांजने के लिए राख से, चूल्हे की कालिक से बर्तन मांजते हैं। सामान्य क्रम में चूल्हे की आग से बर्तन पर कालिक चढ़ती है, लेकिन वही चूल्हे की राख से बर्तन मांजते हैं तो आवरण हटते हैं, बर्तन साफ होता है। बस इसी तरह से चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है। बीतराग विषयम व चित्तम, चित्त को बीतराग महापुरुष की ओर ले जाओ, वहाँ एकाग्र करें, स्थिर करें, फिर स्थितियाँ बदल जाएंगी और चित्त शुद्ध होने पर, चित्त स्फटिक की तरह निर्मल होने पर, दर्पण की तरह शुद्ध होने पर वो प्रतिबिंबित होगा, जिसे प्रतिबिंबित होना चाहिए। उस स्फटिक में हमारी अपनी सत्ता, आत्मसत्ता प्रतिबिंबित होगी, आत्म सूर्य का उदय होगा। यह है बीतराग का चिंतन करने से, गुरु की चरणों की धूल से मन को निर्मल करने की विधि। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ये तिलक गुणगन बस करनी। हम माथे में तिलक लगाते हैं, तंत्र विद्या में भस्म का तिलक लगाते हैं। क्यों? वशीकरण के लिए है। उसको भस्म लगाते हैं, इसको भस्म लगाते हैं कि वह वश में हो जाए। आज का दिन चंदन का लगाकर जाओ तिलक तो राजा वशीभूत हो जाएगा। गुरु के चरणों की धूल से कौन वशीकृत होता है? ये वशीकरण का तिलक है। कौन वशीकृत होता है? तो गुणगण गुणों के समूह। जब गुरु के चरणों की रज माथे पर लगती है तो विचारों में उसका चिंतन चलता है, तो सद्गुणों के समूह आकर्षित होने लगते हैं। अपने आप सद्गुण वश में होते हैं, दुर्गुण वश में नहीं होते। एक के बाद एक गुणों का बीजारोपण व्यक्तित्व में अपने आप होने लगता है। हम प्रयास नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन की दिशा लगातार हमारे व्यक्तित्व को संवारती जाती है, व्यक्तित्व सुधरता जाता है, क्योंकि हमने तिलक लगा है वशीकरण का तिलक। इस तिलक से व्यक्ति वशीकृत नहीं हो रहा है, व्यक्तित्व संवर रहा है, सद्गुण वशीकृत हो रहे हैं। सामान्य क्रम में वशीकरण करते हैं जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, वो हमारी बात माने, जो रूठा है वह मान जाए। हमारे जीवन में कौन रूठा हुआ है? हमारे जीवन से रूठ गए हमारे सद्गुण, रूठ गया हमारा व्यक्तित्व। जिनको हम नहीं चाहते वो दुर्गुण, वो दुष्प्रवृत्तियाँ, वो कुसंग बिना बुलाए चला आता है। बिना बुलाए पर चर्चा पर निंदा होती रहती है। सत्संग का अवसर ही नहीं आता, साधु संगति होती ही नहीं है, सद्गुण आते ही नहीं है, क्योंकि ये सब रूठ गए हैं। सत्संग रूठ गया है, सद्गुरु रूठ गए हैं। कैसे ठीक होगा? वशीकरण से। ये तिलक माथे पर लगा करके, गुरु के चरणों का तिलक माथे पर लगा करके, उनका चिंतन करके, वीतराग पुरुष का चिंतन करने पर स्थितियाँ बदल जाती हैं। यह संसार और भगवान दो नहीं है, एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम राग द्वेष से युक्त होते हैं, जब हम मोह से बंधते हैं, बैर से बंधते हैं, तो यही संसार है। जब हम आसक्ति और अहंकार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यही संसार है। और इसी को जब अनासक्त होकर, प्रेमपूर्ण होकर, भक्तिपूर्ण होकर देखते हैं तो यही भगवान है। संसार से प्रेम करना गलत नहीं है, पर प्रेम और मोह में फर्क है। प्रेम होता है तो सबके लिए होता है, निर्बाध, निर्द्वंद, अविरल, अविभाजित, फिर उसमें ये नहीं होता। इसके लिए है, उसके लिए नहीं है, सबके लिए है।